पुतिन जो कह रहे हैं वो संभवतः वैसा नहीं है और अभी भी शायद किसी रणनीति के तहत पुतिन इस बात को फ्लोट कर रहे हैं कि वो पीछे हट रहे हैं। पश्चिमी देशों का डर ये है कि पुतिन ऐसी बातें करके शायद ये सोच रहे हैं कि गार्ड्स ढीले हो जाएंगे पश्चिमी देशों के और वो हमला कर देंगे। ये आरोप पुतिन पर लगे। हालांकि पुतिन ने नाराजगी भी जाहिर की कि भैया इससे ज्यादा और क्या करें, हमने बता दिया, वीडियो भी जारी कर दिया। बहरहाल इस पर करेंगे विश्लेषण आगे, लेकिन आप आपको पिछले 2 महीने में जो कुछ हुआ है इस पूरे मामले में जरा वीडियो वॉल में आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए 2 महीने से ज्यादा का ये पूरा संघर्ष है और आपको लिए चलते हैं नवंबर 2021। यूक्रेन पर हमला किया तो रूस पर लगेंगे प्रतिबंध। ये यूएस प्रेसिडेंट थे। इससे पहले की जो कहानी है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल रूस ने अपने लगभग 1 लाख ट्रूप्स को यूक्रेन के बॉर्डर्स के इर्द गिर्द तैनात करना शुरू कर दिया था। यूक्रेन का जो उत्तरी हिस्सा है बेलारूस और रूस, उस हिस्से पर और साथ ही साथ जो सदर्न पार्ट है यानी कि क्रीमिया का जो पार्ट है वहां पर रूसी ट्रूप्स की तैनाती हुई और तब से यह विवाद उपजा। यूक्रेन ने जब इसकी शिकायत की, पश्चिमी देशों ने देखा तो फिर सीधे धमकी आई नवंबर 2021 को कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया तो भैया आप पे लगेंगे प्रतिबंध। तो यहां से दरअसल वो गर्मा गर्मी शुरू हुई। इसके बाद की आपको टाइमलाइन दिखाते हैं। फिर 17 दिसंबर का दिन आया जब रूस ने डिमांड रखी। रूस ने कहा कि नाटो में यूक्रेन शामिल नहीं हो। आशंका यह जाहिर कर रहा था, हमने आपको बार बार वो कहानी बताई भी है। तो ये 17 दिसंबर की बात है जब रूस ने साफ साफ कह दिया नाटो में अगर आप यूक्रेन को शामिल करना चाहते हैं तो भैया ऐसे ही हम दबाव बना के रखेंगे। आगे क्या हुआ ये कहानी सुनिए। 10 जनवरी 2022 का फिर दिन आया जब यूएस रूस के अधिकारी जिनेवा में मिले। फ्राइडे का वो दिन था, मुझे याद है। एक लंबी बैठक हुई, कई घंटों की बैठक हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। लग रहा था कि जब रूस और यूएस के अधिकारी बैठेंगे साथ में तो कुछ बात नतीजा निकलेगा, लेकिन बेनतीजा रही बातचीत, कुछ हो नहीं पाया। वीकेंड आया, तनाव रहा उस वीकेंड भी। फिर 24 जनवरी 2022 का दिन याद कीजिए जब यूएस नाटो ने सेना को अलर्ट मोड पर रखा। यूएस ने बाकायदा कुछ एक्शंस भी लेने शुरू किए। नाटो की कुछ सेना भी गई, हालांकि वो यूक्रेन नहीं गई, लेकिन नाटो के जो देश थे जो यूक्रेन के पड़ोसी हैं, पोलैंड वगैरह और यहां तक कि जर्मनी में भी 1000 या उससे ज्यादा ट्रूप्स को भेजने की बात कही जा रही थी। तो उसने भी एस्केलेट किया टेंशंस को। इसके बाद क्या हुआ ये आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर 6 फरवरी का दिन आया जब यूक्रेन सीमा पर रूस के 1.5 लाख सैनिक तैनात होने की बात हुई। दरअसल सैनिक तो वहां पर ऑलरेडी थे 1 लाख के आसपास, लेकिन बढ़ा दिए हैं सैनिक, ये यूएस ने दावा किया। और इससे लगा कि अब रूस बिल्कुल युद्ध चाहता है और युद्ध की कगार पर है। फिर आगे क्या हुआ ये भी देखिए। फिर 8 फरवरी का दिन मैक्रोन साहब गए। उन्होंने कहा कि हम जाएंगे पुतिन को समझाने के लिए और वो बाकायदा रूस पहुंचे। दोनों के बीच में एक आपको याद होंगे वो पिक्चर्स, एक लंबी सी टेबल, उस तरफ मैक्रोन बैठे थे, इस तरफ पुतिन बैठे थे। सोशल मीडिया पर हालांकि बहुत सारे मीम्स भी बने उसके, लेकिन कहा यह जा रहा था कि मैक्रोन कुछ करिश्मा करेंगे। लेकिन हुआ क्या, मीटिंग में के बाद मैक्रोन की तरफ से और अधिकारियों की तरफ से यह कहा गया कि सब कुछ ठीक है, पुतिन अब मान गए हैं, यूक्रेन पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन पुतिन ने तुरंत खारिज कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, हमने ऐसा कब कहा कि हम हमला नहीं करेंगे। और बाकायदा बहुत एक तरह से मजाक भी उड़ा मैक्रोन का। और यहां तक कि जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मैक्रोन के सामने ही पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर की धमकी भी दे दी थी। तो ये पुतिन मैक्रोन की जो बातचीत थी वो बेनतीजा रही। उसके बाद फिर 8 फरवरी का दिन रूस ने खारिज किया, जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे बीच में कोई डील नहीं हुई है साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप हमें आंखें दिखाएंगे तो हम भी तैयार हैं। ये पुतिन की तरफ से बयान आया। फिर 11 फरवरी को यूएस यूके ने अपने अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की हिदायत दी। एडवाइजरीज तो पहले भी जारी की जाती रही थी, लेकिन 11 फरवरी को कहा कि तुरंत खाली करें, तुरंत। और यह लगा कि भाई यूएस क्यों कह रहा है कि तुरंत खाली करें, क्या वाकई में अब हमला होने वाला है? तो ये टेंशन इस तरह से बिल्डअप हो रही थी। फिर आपको दिखाते हैं आगे का क्या हुआ। 12 फरवरी का दिन यूएस ने दावा किया कि 16 फरवरी का वो दिन होगा जब रूस अटैक कर देगा यूक्रेन पर। तो इस तरह से टेंशन बढ़ रही थी और सारी दुनिया सख्ते में आ गई कि भैया अब तो तारीख भी बता दी गई है। तो सारी दुनिया में एक अजीब सी टेंशन छा गई और रूस भी एक तरह से सख्ते में आ गया कि हमें तो पता ही नहीं है कि हम हमला करने वाले हैं। इस तरह के मीम्स भी चल रहे थे। बहरहाल क्या वाकई में पुतिन ने कोई डेट तय की थी ये कोई नहीं जानता। बहरहाल 13 फरवरी का दिन यूक्रेन का बयान आया कि हम नाटो में जाने का प्लान छोड़ सकते हैं। संकेत आए
जो यूएस में उनके एम्बेसडर हैं वहां पर, और यूक्रेन के कुछ नेताओं की तरफ से भी बयान आए कि संकेत ये है कि हम नाटो में जाने का प्लान छोड़ सकते हैं। तो थोड़ा ये लगा वो पहला संकेत था जिसके बाद कहा जा रहा था कि शायद मामला अब नरम पड़ रहा है, लेकिन फिर अगले दिन क्या हुआ इसकी कहानी भी आपको बताते हैं। 15 फरवरी रूस का बयान, हमारे कुछ सैनिक अब पीछे हट रहे हैं। याद कीजिए 16 फरवरी का दिन तय किया था यूएस ने कि होने वाले हैं अटैक, लेकिन 15 फरवरी को रूस ने कहा कि हमारे कुछ सैनिक अब हट रहे हैं। और इस बीच जर्मन चांसलर भी रूस में थे और बैठक पुतिन और जर्मन चांसलर के बीच में शुरू होने ही वाली थी, और उससे जस्ट पहले रूस ने अपने सैनिकों को विड्रॉल की जानकारी दी। और तब लगा पहली बार 2 महीने में कि अब नरम ये मामला पड़ रहा है। लेकिन अब आप जानते हैं उसके बाद की कहानी। आज उसके बाद अविश्वास जिस तरह से जाहिर किया कि हमें रूस की बात पे विश्वास नहीं है। क्रीमिया से सैनिक पीछे हट रहे हैं, वीडियो भी जारी किया। अच्छा, वीडियो दिखाते हैं आपको, वो जो वीडियो जारी किया था। मैं अपनी टीम से कहूंगा, ये देखिए, ये है वो वीडियो जिसमें ये कहा गया। अच्छा, ये जो ये ट्रेन जो आप देख रहे हैं ये वहां की मालगाड़ी है। ये क्रीमिया के विजुअल्स हैं। ये मालगाड़ी में ये जो आप देख रहे हैं ये दरअसल टैंक्स हैं। अगर आप देख पाए, ये टैंक्स जा रहे हैं मालगाड़ी में। रूस ने ये दावा किया कि ये जो टैंक्स वापस जा रहे हैं ये युद्धाभ्यास के बाद जा रहे हैं और ये क्रीमिया से वापस मेनलैंड रशिया जो है वहां पर लौट रहे हैं। इसलिए सब कुछ ठीक है, डरिए मत, हम लोग युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। देखिए, हमने तो जो है अपने टैंक्स वगैरह सब पीछे कर दिए। तो ये वो तस्वीरें हैं जो रूस ने बतौर सबूत पेश किया पश्चिमी देशों और दुनिया के सामने कि देखिए हम युद्ध नहीं चाहते और अब हम पीछे हट रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों पर पश्चिमी देशों को विश्वास नहीं। अब सवाल यह है कि भाई विश्वास क्यों नहीं है। अब आपको जरा दूसरे ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पश्चिमी देशों को पुतिन पर विश्वास क्यों नहीं है। पुतिन बार बार सबूत देते देते थक गए, लेकिन क्यों आखिर पुतिन पर भरोसा नहीं है, यह भी आपको बताते हैं। देखिए, रूस के दावे और हकीकत में फर्क है। पहला कारण बताया है यूएस और नाटो ने। अब देखिए, यह वाजिब भी है। देखिए, पुतिन जिस तरह से कामकाज करते हैं ना, आपको याद होगा केजीबी से क्रेमलिन तक का जो सफर रहा है पुतिन का, जरा याद कीजिए। क्या शानदार कहानी है, एकदम हीरोइक कहानी है पुतिन की। कि पहले वो केजीबी के एक खुफिया एजेंट हुआ करते थे और उसके बाद रूस पर राज किया और लगभग 2 दशकों से राज कर रहे हैं रूस पर। एक छत्र राज है उनका। तो जिस डिसीजन मेकिंग के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन जाने जाते हैं, डर यह है कि वो कहीं सच में हमला ना कर दें। तो इसलिए उनकी तरफ से जब भी कोई नरमी के संकेत आते हैं ना, तो लोगों को विश्वास नहीं हो पाता। और यही डर है नाटो में और यूएस में कि अचानक से पुतिन शांत क्यों हो गए, इतने नरम क्यों पड़ गए, पुतिन तो ऐसे है ही नहीं। यह है वजह। दूसरा, सेना पीछे करने का दावा छलावा हो सकता है। याद कीजिए, बार बार यूएस कह रहा है कि ये उनकी एक स्ट्रैटेजी है, फॉल्स स्ट्रैटेजी, जिससे दुनिया को वो ये दिखाएंगे कि देखिए साहब हम तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अचानक से वो हमला कर देंगे। याद कीजिए 2014 में क्रीमिया को ऐसे ही हथियाया था उन्होंने। दुनिया देखती रह गई, रूस ने हमला किया रातों रात और क्रीमिया अपने पास। दुनिया फिर उसके बाद कुछ भी बोले, लेकिन वो रूस का हो गया क्रीमिया। कहीं ऐसी ही रणनीति यूक्रेन में तो नहीं है। तो लोग डरे हुए हैं, पश्चिमी देश डरे हुए हैं एक तरह से। अब आपको दिखाते हैं दूसरा। देखिए, पुतिन आसानी से पीछे हटने वाले नेता नहीं है। जैसा मैंने आपको कहा कि उनका जो इतिहास रहा है क्रीमिया को हथियाने का, या फिर याद कीजिए चेचनिया में कितनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, गृह युद्ध के कगार थे। लेकिन रूस में जैसे ही कमान संभाली पुतिन ने 2000 मेरे ख्याल से 1999 2000 के आसपास, जैसे ही उन्होंने कमान संभाली उसके बाद से क्रैकडाउन किया, वहां पर जनमत संग्रह कराया चेचनिया में, बाकायदा वहां पर गवर्नमेंट भी बनाई। और कहा यह जाता है कि तब से लगभग 1.5 दशक से चेचनिया में शांति है, क्योंकि पुतिन जो चाहते थे उन्होंने कर दिखाया। तो इसलिए अगर वो चाहते हैं यूक्रेन पर अटैक करना पुतिन, तो शायद वो कर देंगे। ये डर है पश्चिमी देशों को। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जरा यहां पर देखिए आप, वेस्ट को चीन और रूस के साथ होने से दिक्कत है। देखिए, ये नई सदी का गठबंधन कहा जा रहा है कि चीन और रूस साथ में तो नहीं आ रहे हैं। याद कीजिए, जब पुतिन गए थे चीन, एक हजारों पन्नों का एक साझा बयान जारी किया गया था। उसमें उन्होंने वन चाइना पॉलिसी का समर्थन किया, वन चाइना पॉलिसी का उन्होंने समर्थन किया ताइवान पर, साथ ही साथ यूक्रेन पर तो कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन ऐसा लगा कि एक केमिस्ट्री है, एक शानदार केमिस्ट्री पुतिन और शी जिनपिंग के बीच में बन रही है।